रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व का खास महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन को लेकर कई प्रकार की पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। आइए जानें इनकी शुरुआत कैसे हुई और इससे जुड़ी कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली, कृष्ण और द्रौपदी की। त्रेता युग में महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था। उसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली में अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़ कर बांधा था। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भविष्य में आने वाली हर मुसीबत में रक्षा करने की कसम दी थी। उसी चीर बांधने के कारण कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा, शुभ लाभ और संतोषी माँ की कथा। रक्षाबंधन पर गणेश की बहन देवी मनसा मिलने आई। उन्होंने गणेश की कलाई पर राखी बांधी। गणेश के पुत्र शुभ और लाभ इस खूबसूरत परंपरा से प्रभावित थे, लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि उनकी कोई बहन नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से एक बहन की भीख मांगी ताकि वे भी रक्षाबंधन उत्सव में भाग ले सकें। बहुत समझाने के बाद गणेश सहमत हुए। तब संतोषी माँ उनकी बहन बनी और उसके बाद तीनों भाई बहन हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं। इंद्र और इंद्राणी की राखी की कथा। माना जाता है कि एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा था। असुरी शक्तियां मजबूत थी। उनका युद्ध जीतना तय माना जा रहा था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी को अपने पति और देवों के राजा इंद्र की चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने पूजा पाठ करके एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बनाया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहते हैं इसके बाद देवता युद्ध जीत गए और उसी दिन से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। हालांकि यह इकलौती घटना है जिसमें एक पत्नी ने पति को रक्षाबंधन बांधा था, लेकिन आगे वैदिक काल में यह बदल गया और यह त्यौहार भाई बहनों के रिश्तों में तब्दील हो गया।